हे गाइस, सो यू आर वेलकम। सो फाइनली मैं काफ़ी दिन से 20 मई 2026 का इंतजार कर रही थी। इन गेस व्हाट, आज तो 20 मई 2026 ही है, क्योंकि इस दिन यकीन नीट 2.0 ऑफ 2027 लॉन्च होने वाला था। मतलब ये वाला बैच लॉन्च होने वाला था। एंड गेस व्हाट, ये बैच अब 29 जून 2026 को लॉन्च होने वाला है। देखें, ये देखें, अब ये कब होने वाला है? 29 जून 2026। मतलब कि हद है। जो बच्चा इतने दिन से सोच रहा था, इतना एक्साइटेड था कि 20 मई को बैच लॉन्च होगा एंड वो एक टॉपर है और वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, अब ये बैच 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है। इससे क्या होगा? इससे हम जैसे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम मतलब हमारा ये था ना कि अगर 1 महीने पहले स्टार्ट करते थे तो हम इसके साथ प्रिपरेशन करते। अब हम 1 महीने क्या करें? एंड इस बार तो मैंने नीट ऐसे ही दे दिया था, जो कि मेरा फाइनल अटेम्प्ट नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं जो नीट दूंगी वो मेरा 2027 वाला फाइनल अटेम्प्ट रहेगा, और उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी, और जिसके लिए मैं अपने सबसे प्यारे मतलब मुझे PW बहुत अच्छा लगता है, मैं PW के भरोसे थी। एंड PW वालों ने क्या कर दिया कि बैच का डेट ही शिफ्ट कर दिया। भाई साहब, मतलब ये यहाँ पे तो बच्चों का मोह मोह हो गया ना। आप समझ रहे हो कि अब वो बच्चा 1 महीने क्या करे? बहुत लोग बोलेंगे NCERT पढ़ लो या फिर अपने से कुछ रिवाइज़ कर लो। भाई साहब, ऐसे नहीं हो पाता है। अगर ऐसे हो पाता तो हम लोग बैच ही क्यों लेते हैं? क्योंकि यूट्यूब पे भी तो बहुत कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल ऐसे नहीं हो पाता है। तो बस अब वही है कि सारे बच्चों के साथ हम भी पिसा रहे हैं। खैर, मैं आप लोग को अपना नीट का रिव्यू दे देती हूँ। तो खैर, मैंने इस साल फर्स्ट टाइम नीट दिया था, नीट का पेपर दिया था। एंड आप लोग को मालूम है कि रीनीट होने वाला है। नीट का पेपर मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, इस बार रीनीट होने वाला है। चलिए, हमारा 1700 तो बच गया। इस बात की खुशी है कि 1700 बच गया। एंड गाइस, ये मेरा नीट का पेपर है, जिसमें अराउंड मैं 350 के अराउंड स्कोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में। दैट्स वाई मैं सोची थी कि ड्रॉप लेने का, और ड्रॉप लेने के बाद 20 मई के बाद तो मतलब मैं एकदम अपना जोशों से पढ़ूंगी। बट 1 महीने ही शिफ्ट, मतलब 1 महीना बैच को ही शिफ्ट कर दिया गया। एंड अब बहुत लोग बोलेंगे कि बायो पढ़ लो, तो भाई बायो ही पढ़ के मेरा इतना आया था, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की टू बी ऑनेस्ट मेरी औकात नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं बैच जल्दी से जल्दी शुरू हो और मैं उसके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। खैर, तो बस यही बोलना था कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि 2027 वाले बच्चों के लिए के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। भाई साहब, वो इस बैच के भरोसे थे कि ये बैच आएगा, हम पढ़ेंगे, बट अब क्या है कि 1 महीना आप शिफ्ट कर दिए, तो वो बच्चे 1 महीना करे तो करे क्या? हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि आप लोग कुछ काम कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। भाई साहब, नहीं होता ऐसे पढ़ेगा। पता नहीं, बट मैं नहीं पढ़ सकती ऐसे, टू बी ऑनेस्ट। और शायद मेरे जैसे कुछ लोग भी नहीं पढ़ सकते। सो प्लीज़, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।